आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी जारी रखने को दी मंजूरी। आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम ने अब तक 34 करोड़ रुपए से अधिक का अर्जित किया राजस्व। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने राज्यसभा में दी जानकारी। राज्य के कृषि मंत्री ने कहा, किसानों को 100% अनुदान पर मिलेगा रबी बीज। फसलों की क्षति का किया जा रहा है आकलन। कृषि कॉल सेंटर बनेगा सशक्त। राज्य में आज सादगी के साथ मनाया जाएगा विश्व आदिवासी दिवस। रक्षाबंधन का भी मनाया जा रहा त्योहार। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को बधाई। और मौसम विभाग ने पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां समेत राज्य के कई हिस्सों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी जारी रखने को स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में आज यह फैसला किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना से 10 करोड़ 33 लाख से अधिक परिवारों को लाभ हुआ है। सरकार 14 किलो 200 ग्राम के रसोई गैस सिलेंडर पर 300 रुपए तक की सब्सिडी देगी। 10 करोड़ 33 लाख घरों में उज्ज्वला के कारण परिवर्तन आया। करीब 2,200 रुपए की टोटल सपोर्ट मिलता है इस स्कीम में। तो कैबिनेट में फैसला लिया गया 12,060 करोड़ रुपए का सपोर्ट पीएम उज्ज्वला बेनिफिशियरीज के लिए 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में दिया जाएगा। अब तक अगर हम देखें टोटल उज्ज्वला योजना में 52,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट देश में लाखों करोड़ों परिवारों को मिल चुका है। इसके फैसले से करीब 10 करोड़ 33 लाख घरों में लाभ मिलेगा, जिससे पीएम उज्ज्वला को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की अपनी शुरुआत से अब तक 34 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित किया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। श्री मुरुगन ने कहा कि श्रोताओं का एक बड़ा वर्ग इस कार्यक्रम को सुनकर आकाशवाणी से जुड़ता है। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण में नागरिकों की भागीदारी को प्रेरित करने वाले एक राष्ट्रीय मंच के रूप में अग्रणी बना हुआ है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि किसानों को 100% अनुदान पर विलंब से लगने वाले खरीफ बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि इस बार रबी फसल का बीज लैंप्स पैक्स के साथ लाइसेंस प्राप्त बीज विक्रेताओं द्वारा भी किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अतिवृष्टि के कारण फसलों को होने वाले नुकसान का आकलन किया जाएगा ताकि किसानों को राहत मिल सके। उन्होंने कृषि कॉल सेंटर को और मजबूत करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने संगठन को मजबूत बनाने के लिए पंचायत कमेटी का नए सिरे से गठन करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने इसके लिए पार्टी के कार्यकारी अध्यक्षों और बोर्ड निगम के अध्यक्षों को जिलों का जिम्मा सौंपा है। पार्टी के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने इसकी जानकारी दी। पंचायतों में कांग्रेस संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष के साथ साथ बोर्ड निगम के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को जिलावार जिम्मेवारी सौंपी है। उन जिलों के पंचायतों में नियमित रूप से जाकर के वहां संगठन की मजबूती के दिशा में काम करेंगे। नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में इलाजरत राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की सर्जरी पर आज फैसला लिया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि उनके इलाज से संबंधित जांच रिपोर्ट पर अमेरिका के विशेषज्ञ चिकित्सकों की राय लेने के बाद सर्जरी पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा है कि दर्शकों और श्रोताओं के लिए प्रवेश की बाधाओं को न्यूनतम करने और सूचना, शिक्षा तथा मनोरंजन तक हर संभव व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने नई दिल्ली में वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर मैगजीन स्टोर का शुभारंभ किया। श्री द्विवेदी ने कहा कि इस सेवा का उपयोग करने के लिए प्रतिमाह 99 रुपए या प्रतिवर्ष 999 देने होंगे। उन्होंने कहा कि सदस्यता शुल्क से 8 भाषाओं में 50 से अधिक टाइटल्स देखे जा सकते हैं। कोडरमा सदर अस्पताल में रांची सदर अस्पताल की तर्ज पर इलाज की अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। राजधानी रांची के सदर अस्पताल के तर्ज पर अब कोडरमा सदर अस्पताल में भी अत्याधुनिक सुविधाएं बहाल किए जाएंगे। इसे लेकर व्यापक तौर पर तैयारी की जा रही है। सितंबर महीने से कोडरमा के सदर अस्पताल में मल्टी सुपर स्पेशलिटी इलाज की सुविधा मिलने लगेगी। इसके लिए 8 सुपर स्पेशलिटी और 15 मल्टी स्पेशलिटी विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाई गई है। चयनित डॉक्टर सितंबर महीने से कोडरमा सदर अस्पताल में अपनी सेवा देंगे। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। राज्य भर में आज विश्व आदिवासी दिवस पूरी सादगी के साथ मनाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के निधन की वजह से इस दिवस पर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम और किसी भी तरह के महोत्सव आयोजित नहीं होंगे। गौरतलब है कि राजधानी रांची में 9 अगस्त से 11 अगस्त तक आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय आदिवासी दिवस महोत्सव को पहले ही स्थगित किया जा चुका है। भाई बहन के स्नेह का त्योहार रक्षाबंधन आज देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनके दीर्घायु की कामना करती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह पर्व महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके सम्मान के प्रति सभी के दृढ़ संकल्प को मजबूत करता है। मौसम विभाग ने पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं सिमडेगा, खूंटी, रांची, रामगढ़, लोहरदगा, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, दुमका, जामताड़ा और देवघर में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 4 से 5 दिनों तक राज्य में बारिश होती रहेगी। 13 तारीख से एक नींद गांव का क्षेत्र फिर नॉर्थ वेस्ट बंगाल से सटा हुआ एडजॉइनिंग वेस्ट बी में बन रहा है, तो जिसको देखते हुए झारखंड में भारी बारिश का अंदेशा देखने को मिल रहा है। हॉकी चेन्नई में आयोजित 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 में झारखंड की टीम उप विजेता बनी है। फाइनल में हॉकी झारखंड को कड़े मुकाबले में हॉकी पंजाब ने 4-3 से पराजित किया। मैच में झारखंड ने शुरू में बढ़त बनाई, लेकिन पंजाब ने आक्रामक खेल दिखाते हुए जीत हासिल की। झारखंड की ओर से आशीष तानी पूर्ति, अनीश डोंगडोंग और शुफू गुड़िया ने 1-1 गोल किए। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, सत्र के 5 माह बीते पर 47 लाख बच्चों को नहीं मिली पोशाक की राशि। हिंदुस्तान के शब्द हैं, सारंडा जंगल में आईईडी विस्फोट, 2 जवान घायल। प्रभात खबर लिखता है, पिता के श्राद्ध कर्म की रस्मों के साथ सरकारी कामकाज को भी निपटाएंगे हेमंत सोरेन। दैनिक जागरण ने हाईकोर्ट द्वारा रिम्स की दयनीय हालत पर की गई टिप्पणी की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी जारी रखने को दी मंजूरी। आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम ने अब तक 34 करोड़ रुपए से अधिक का अर्जित किया राजस्व। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने राज्यसभा में दी जानकारी। राज्य के कृषि मंत्री ने कहा, किसानों को 100% अनुदान पर मिलेगा रबी बीज। फसलों की क्षति का किया जा रहा है आकलन।
कृषि कॉल सेंटर बनेगा सशक्त। राज्य में आज सादगी के साथ मनाया जाएगा विश्व आदिवासी दिवस। रक्षाबंधन का भी मनाया जा रहा त्योहार। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को बधाई। और मौसम विभाग ने पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां समेत राज्य के कई हिस्सों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।